नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका आनंद ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। लेकर आ गए एक बार और आपके लिए वनडे एग्जाम का एक दिलचस्प वीडियो, जहां से क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एग्जाम्स में आते हैं। ट्रेन संबंधित भाग एक। इस पहले भाग में हम बहुत सारे ऐसे सवाल लगाएंगे जो सूत्रों पर आधारित होते हैं और इनसे बहुत ही कॉमनली हमसे पूछा जाता है। इनको हम कई केसेस में बांटेंगे जिससे हमारा पढ़ना या लगाना सवाल आसान हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं केस 1। ठीक है, अगर सवाल आपको ट्रेन और खंबे संबंधित है तो खंबा एक स्थायी चीज है जो अपनी जगह नहीं छोड़ता, या एक खड़ा व्यक्ति हो। दोनों ही स्थितियों में अगर ट्रेन इनसे मुलाकात करे जिसकी लंबाई ट्रेन की मान ली जाए L के बराबर है, ठीक है, और हम पूछ लें कि ये मिलने के बाद इसे कितने देर बाद इस खंबे को ये क्रॉस कर जाएगा, जबकि ट्रेन की स्पीड भी हम अगर आपको दे सकें तो सवाल में हो सकता है या, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या होगा कि अगर एक खंबा है तो उससे मुलाकात की ट्रेन के इंजन ने, आगे वाले ने, तो कितने देर बाद वो उसको क्रॉस कर जाएगा, ये सवाल हो। तो इसका आंसर है ये समय लगेगा ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल। ये सूत्र लगाकर आप ये सवाल लगा सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज का खास ख्याल रखें, क्योंकि चाल हमारा दो तरीके से नापा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा जरूर। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में और दूसरा मीटर पर सेकंड में। अगर लंबाइयां मीटर में हैं तो चाल भी हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। अगर लंबाइयां या जानकारियां किलोमीटर में है तो चाल हमें किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसलिए सवाल लगाने से पहले ये तय कर लें कि जानकारियां कैसी हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले समझा दूं कि किलोमीटर प्रति घंटे में अगर कोई आंकड़ा है और उसे बदलना आपको मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए आपको इस किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे किसी ने लिखा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में क्या लिख सकते हैं? तो जवाब हुआ सर 90 में 5/18 का गुणा कर दें, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18×5 = 90 यानी कि 5×5 मीटर पर सेकंड। या किसी ने लिखा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना होगा? तो 54 × 5/18 मीटर पर सेकंड लगाया हमने, ठीक है। इसे काट लिया, 9 दूना 18, 9 छक 54 और 2 तिहाई 6 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से बदल सकते हैं। और अगर कभी कभी मीटर पर सेकंड दे दे और आवश्यकता किलोमीटर प्रति घंटे में पड़े चेंज करने की, जिसका जरूरत हमें बहुत कम पड़ने वाला है आज के टॉपिक में, फिर भी जानते रहिए, तो हम इसमें 18/5 का गुणा करते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 10 में 18/5 का गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, ये आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपको आंसर ये मिल जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग इसी चर्चा पर, इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं, केस 1 को लगाना शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल को ध्यान से सुन लीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से, ठीक है। और उधर से इधर आना है तो क्या करेंगे? 18/5 से। तो नीचे वाली जानकारी हम लोग हटा देते हैं और सवाल शुरू करते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 400 मीटर लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को कितने समय में क्रॉस कर देगी? क्रॉस कर देगी, बल्कि ये भी लिख दें किसी खंबे से मिलने के बाद कितने समय में क्रॉस कर देगी, जबकि ट्रेन की चाल हमारी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सवाल ये बना कि सर ट्रेन की लंबाई हमको दे रखा है, कितने के बराबर दे रखा है मित्रों? 400 मीटर की। ट्रेन की चाल में दे रखा है, ठीक है, जिसे हम v से दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा फॉर्मूला है L/v। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर v भी दे रखा है, पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में से, और ये जानकारी किसमें है? मीटर में। तो इससे पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 18 में गुणा करेंगे 5/18 का, अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड। अब समय कितना लगेगा क्रॉस करने में? तो जवाब होगा सर सिंपल सा फॉर्मूला है L/v, 400 मीटर में और ये 5 मीटर पर सेकंड में। मीटर ने काटा, 40, 80 आ गया, ये ऊपर आ गया और आंसर हुआ 80
सेकंड में। 80 सेकंड को आप और क्या लिख सकते हैं मित्रों, 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड, यानी कि आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है 60 सेकंड का मतलब कितना, 1 मिनट और 20 सेकंड हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इसी का थोड़ा सा उल्टा सवाल बना लेता हूं, ठीक है। एक ट्रेन, इस तरीके से किया मैंने, एक ट्रेन किसी खंबे से मिलने के बाद, ठीक है, एक किसी खंबे से मिलने के बाद, ठीक है, 15 सेकंड में 15 सेकंड समय में क्रॉस कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर पर घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है, क्या होगी। अब सवाल ये है कि सर ऐसा सवाल आ गया तो भी अप्रोच हमारा वही है। कैसे? इधर देखें, ट्रेन की किसी खंबे से मिलने के बाद 15 सेकंड, यानी कि समय आपको मिल चुका है, समय आपको दे दिया इसने 15 सेकंड। फिर कहता है ट्रेन की चाल यानी कि v है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं फिर अंडरलाइन करूंगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो जरूरी हो गया है इसे किसमें बदलना, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 गुणे क्या कर देंगे, 5/18 घटा, यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सवाल ये है ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो हमारा फॉर्मूला है समय बराबर या टाइम बराबर क्या होता है, L/v, जहां L है ट्रेन की लंबाई, v है ट्रेन की चाल, समय क्रॉस करने में लगा समय तो 15 सेकेंड, लंबाई L, चाल आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्रॉस जुड़ा हुआ, L बराबर हुआ 15 सेकेंड इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ने सेकेंड को काट दिया, 15 बचे 75 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितने के बराबर है, 75 मीटर के बराबर है। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली होगी, उसको भी आप जरा समझ लें। अगर ये ट्रेन किसी व्यक्ति से मुलाकात करती और ये स्थिर होता तो आंसर तो यही होता या फॉर्मूला यही होता, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसी के बजाय हम यहाँ एक व्यक्ति ले लें जो इसमें दौड़ता है, ट्रेन के साथ रन भी करता है, जब हमने ट्रेन से मुलाकात इसने किया उस समय दौड़ता हुआ पाया गया, हो सकता है ये इस तरफ दौड़ रहा हो या हो सकता है इस तरफ दौड़ रहा हो, तो यहाँ पर क्या बदलाव होगा, तो जवाब होगा यहाँ केवल एक मान्यूट चेंज कर लेंगे। फॉर्मूले में नीचे हम लिखेंगे सापेक्ष चाल, जहां आपका चाल पहले ट्रेन की चाल होता था वहां हम सापेक्ष चाल ले लेंगे जिसे हमने v से दर्शाया है। अब सवाल ये उठता है कि सर सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुन लें, सापेक्ष चाल का क्या मतलब है, ठीक है। अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में दौड़ रही है, देखिए इसमें केवल दो केस आपको समझना सापेक्ष चाल का, ये आगे चलकर ट्रेन से भी संबंधित सवाल अगले वाले केस में भी काम में आने वाला है। सापेक्ष चाल क्या है, अगर दो चीजें एक ही दिशा में दौड़ रही है, मान लीजिए u से, मान लीजिए v से, तब उस समय सापेक्ष चाल के नाम पर या सापेक्ष चाल की जगह पर हम यूज करते हैं u माइनस v। क्या यूज करते हैं, u माइनस v। अगर दो चीजें एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो सापेक्ष चाल के लिए हम उनके चाल को आपस में घटा देते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो इस समय हम सापेक्ष चाल के नाम पर क्या ले लेंगे, तो जवाब होगा सर u प्लस v, दोनों की चालों को जोड़ देंगे। तो फॉर्मूले में कोई लंबा चेंज नहीं है मित्र, केवल आपको करना क्या है, जो भी ये लड़का दौड़ रहा है, जो भी ट्रेन, उन दोनों की चालों में या तो जोड़ना है या तो घटाना है, ये देखते हुए कि दोनों किस दिशा में रन आउट कर रहे हैं, किस दिशा में दौड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति चलिए एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, ठीक है। एक ट्रेन जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है तथा लंबाई 200 मीटर है, व्यक्ति से मिलने के बाद उसे कितने देर में क्रॉस कर देगी, उसे कितने देर में क्रॉस कर देगी, ये क्वेश्चन आता है,
ठीक है, कितने देर में क्रॉस कर देगी, ठीक है। जबकि दो केस में ले लेता हूं, एक व्यक्ति ट्रेन की दिशा में है और दूसरा व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। सवाल बहुत ही सिंपल है। एक व्यक्ति है जिसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड है। तो चलिए जरा u की जानकारी है 5 मीटर पर सेकंड, बड़े में से छोटा घटाया जाता है या जोड़ा जाता है मित्रों, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, माइनस में चाल मत लीजिएगा। तो आदमी 5 मीटर पर सेकंड से और ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से। ट्रेन की लंबाई भी हमको दे रखा है मित्रों 200 मीटर, और पूछ रहा है पहला सवाल, अगर व्यक्ति ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा हो तो आपका आंसर क्या होगा। तो जवाब बड़ा ही सिंपल है कि आप केस के अनुसार अपना सवाल का फॉर्मूला लगा लीजिए। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ये केस हमारा ए होगा और हम कहेंगे सर अगर व्यक्ति ट्रेन की दिशा में दौड़ा, मतलब दोनों एक ही दिशा में, u और v एक ही दिशा में, तो बोलिए सापेक्ष चाल क्या होगी। तो कहेंगे सर सापेक्ष चाल हो जाएगी दोनों का घटाव। तो बड़े में से छोटा घटाइएगा, यहाँ मत देखिए कि u माइनस v या v माइनस v, इनका अंतर लेना है। तो 20 में से आप क्या करिए 5 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। बाकी सूत्र वही पुराना, समय बराबर क्या होगा ट्रेन की लंबाई बटा सापेक्ष चाल। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, सापेक्ष चाल 15, 5 या 15, 5 चौक का 20, ये हो गया 40 बटा 3। और फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 एक्का में 3, 1 0, 3 एक्का 9, 13 सही, 1 बटा 3 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरे केस में आते हैं, आदमी इधर ट्रेन इधर, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में, ओके सेकंड लाइन, ट्रेन व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो इस समय क्या होगा, जवाब होगा सर सापेक्ष चाल लिया जाएगा हमारा कितने के बराबर, u प्लस v के लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मित्रों, 20 में 5 जोड़ देंगे और ले लेंगे 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आंसर के लिए क्या करेंगे, समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटा सापेक्ष चाल। तो ट्रेन की लंबाई है 200, सापेक्ष चाल आ गई 25, 25 से 8 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 सेकंड में ट्रेन जो है वो व्यक्ति को क्रॉस कर ले जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये 2 पोर्शन इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। बातें सापेक्ष चाल की हुई है तो बातें हम सापेक्ष चाल से ही करेंगे, ठीक है। तीसरा वाला सेक्शन हमने उठाया सी वाला, इसमें हमने 2 ट्रेनें ले ली, ठीक है, 2 ट्रेनें ले ली और अब आपको जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रेनों का मैं डायग्राम बनाकर आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रेन की लंबाई L1, दूसरे की u है, स्पीड u है, इसकी L2 है, इसकी v। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा, उन्हें क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, एक दूसरे से विपरीत दिशा में। और अगर ये दोनों ट्रेनें, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती, ठीक है, तब आपका आंसर क्या होता है, L1 इसी दिशा में u स्पीड से, L2 लंबाई वाली ट्रेन भी इसी दिशा में v चाल से, तो क्या होगा। तो जवाब सिंपल है सर। अब यहाँ पर अगर हमें सापेक्ष चाल लेना है तो हम कहेंगे सर यहाँ समय लेना है क्रॉस करने का, तो जवाब ये होता है दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ लेते हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ लेते हैं और अपॉन में सापेक्ष चाल लेते हैं। तो इस समय देखिए दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, अभी अभी आपने पढ़ा था कि अगर दिशा अलग हो तो दोनों की चालों को जोड़ लें। दूसरे केस में हमने लिया, अगर हमने दोनों को जोड़ लिया, लंबाई जोड़ लिया, लेकिन इस बार दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में तो क्या होने वाला है v माइनस, ठीक है। क्वेश्चन मेरा सिंपल है, सीधे मैं आंकड़े में दे रहा हूं। ये एक ट्रेन है हमारे पास, इसकी लंबाई है 400 मीटर, इसकी स्पीड जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरी हमारे पास है एक ट्रेन है, लंबाई उसकी है 200 मीटर, उसकी स्पीड जो है वो हमने ले लिया 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मिलने के बाद क्वेश्चन सिंपल है, मिलने के बाद वे एक दूसरे को कितने
समय में क्रॉस कर जाएंगी, जबकि गति पहला एक ही दिशा में हो, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं, दूसरा विपरीत दिशा में। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हो या दोनों क्या चल रही हो, विपरीत दिशा में, तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं, पहले एक इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। इस 36 को पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल दें, तो 36 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 गुना 36 यानी कि 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले में भी हमने 5/18 का गुणा किया और फिर इसको काटेंगे तो 18 × 54 यानी कि 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकंड। अब चलिए जरा पहले सवाल के लिए आंसर दीजिए। अगर ट्रेनें एक ही दिशा में है, ऊपर देख लें, अगर ट्रेनें एक ही दिशा में है, यहाँ देखें एक ही दिशा में है, तो सूत्र आपका क्या होगा, समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ो और बड़े में से छोटे वाली स्पीड को घटाओ, यानी कि v में से u घटा दो। ठीक है, अगर एक ही दिशा में है तो बोले जरा, एक ट्रेन की लंबाई 400, दूसरे की 200 और एक की चाल 15, दूसरे की 10, तो ये आ जाएगा 600, नीचे 5 काट दीजिए, 5 से 5 एक्का में 5, 5 दूना 10 यानी कि 120 सेकेंड। दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर हम आंसर चाहते हैं तो दूसरा है हमारा क्या है, जबकि वे विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या लेते हैं मित्रों, L1 + L2 के साथ नीचे v + u या u + v ले लेते हैं, तो जवाब हो जाएगा 400 + 200 नीचे 15 और 10 जोड़ देने से ये 600/25 आएगा। 25 दूना 50, 25 चौका 100, 24 सेकंड के बराबर ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट केस की तरफ आते हैं मित्रों, जिसमें हम ऐसा केस देखते हैं कि हमारा जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहता है। क्या चाहता है, कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, ठीक है, लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करना चाहता है, तब क्या होगा, इसकी लंबाई L है, इसकी स्पीड v है। देखिएगा प्लेटफॉर्म उखड़ कर नहीं चलना शुरू करेगा ट्रेन की दिशा में, ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला। ठीक है, तो चाल जो होगी कोई ट्रेन के पास होगी, इसके पास कोई चाल मौजूद नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि सर अब की बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जवाब सिंपल है। इस बार अगर समय मैं पूछूं इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना लगेगा, तो जवाब सिंपल है। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर L1 है तो L + L1 जोड़ लो और नीचे ट्रेन की चाल, जो ट्रेन की चाल है वही लेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म चलने वाली चीज नहीं है। एक अच्छी चीज जो निकल कर आई, अगर आपने गौर किया हो कि अभी तक जितने भी सवाल आप लगा रहे हैं उसमें लंबाई अगर मिल गई दोनों के पास तो वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, और चाल हमेशा सापेक्ष चाल लेते हैं। अगर हम यहाँ सापेक्ष चाल की बात भी करें तो प्लेटफॉर्म की चाल 0 है, v में से 0 घटाओ या जोड़ो v ही मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल सी चीज, ऐसा भी नहीं कि रटना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ कोई पुल बना देता, कोई कहता भाई यहाँ इसको पुलो बना दिया, ठीक है, अब ये बताओ लगातार है, इसको भी क्रॉस करना है, इसका लंबाई L3 है, तब फॉर्मूला क्या होता, यहाँ तक क्रॉस करने में लगा समय तो L1 L2 L3 बटे में क्या लग जाता v। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपका सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसा सवाल है हमारे पास। ठीक है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 500 मीटर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस कर लेगा, ये सवाल है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले आते हैं, हम पूछेंगे सर हमारे पास है लंबाई ट्रेन की है कितने के बराबर, 500 मीटर के, प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर के, और ट्रेन की चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। तो 54 में 5/18 का गुणा करना है, मीटर पर सेकंड लगाना है, 18 × 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड दिया जाएगा। तो कितना समय लगेगा, आपसे मैंने साफ बोला कि सारी लंबाइयां ऐड हो जाएंगी और नीचे क्या रहेगा, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल कितनी है बाबू,
V है, उसको लिख लिया हमने। ये 500, ये 800 और नीचे आपका 15 है, मतलब 1300 में 15 से भाग देना है। 15 से 8 बार में 120 आ जाएगा आपका, और फिर आपका 100 आ जाएगा। तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, यानी कि 86.66 सेकंड में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ले जाएगी। अब थोड़ा इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन देखिए मैं दे रहा हूँ, उसको थोड़ा गौर करिएगा। थोड़ा अगर बजा कर कभी कभी पूछता है तो कैसे पूछता है उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे, ठीक है। एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती ट्रेन खंबे को 10 सेकंड में, जबकि किसी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ये क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। बढ़िया सवाल है, मिक्स कर दिया गया है थोड़ा सा, दो केस, ठीक है। आइए देखते हैं बारी बारी से क्या सवाल में दिया है और हम उस आंकड़ों से क्या निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक जरूर ध्यान देने वाली बात, ट्रेन की जो स्पीड की चर्चा हम कर रहे हैं, v की चर्चा, वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो पहले इसका उद्धार कर लें 5/18 से गुणा कर कर, तो 18 गुना 36 यानी कि 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बोले जरा पहला केस, इसने बोला कि ट्रेन जो है वो खंबे को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। बोले खंबे वाला सूत्र क्या था, आपको याद है? समय बराबर क्या था? ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल। समय दिया है 10 सेकंड, ट्रेन की लंबाई पता नहीं, चाल 10 है, तो ये क्रॉस गुणा हुआ 10 दहा में 100। ये क्या आ गई बाबू? ट्रेन की लंबाई। फिर देखिएगा सेकंड हिस्से में उसने प्लेटफॉर्म पर सवाल फेंक दिया। अब बोलो जरा प्लेटफॉर्म वाला सूत्र जरा बताओ। प्लेटफॉर्म वाला सूत्र क्या होगा? कहेंगे सर समय बराबर, एक तो होगा ट्रेन की लंबाई, दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई, नीचे ट्रेन की चाल। तो समय कितना दिया है आपको? तो कह रहा सर 25 सेकंड में क्रॉस करेगा प्लेटफॉर्म को। ट्रेन की लंबाई 100 मिल चुकी है, प्लेटफॉर्म जानना चाहते हैं। ट्रेन की चाल ऑलरेडी आपके पास 10 है, क्रॉस गुणा करिए, 250 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा, L1 पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा, और 250 में से 100 जब घट जाएगा कितना आ जाएगा? 150 मीटर, क्योंकि होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आए, ठीक है, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में मिले और हमारी हौसला अफजाई हो, ताकि हम और वीडियोस अपलोड कर सके। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।